अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। मॉर्निंग से हमारी स्टार्ट हो जाती है तो सोचा कुछ ना कुछ आपके साथ ब्रेकफास्ट के भी ना क्लिप ऐड किया करूं। या जनाब आज बन रहे थे पराठा, ऑमलेट और उसके साथ ज़बरदस्त सी स्ट्रॉन्ग सी चाय। क्योंकि अभी थोड़ा सा वेदर कराची का अच्छा हो गया और दिल चाहता है कि इस तरह के मज़ेदार से नाश्ते किए जाएँ और इन्जॉय करें। अदरवाइज़ कराची वालों के तो रस और ना ब्रेड के ऊपर ही मैं कहती हूँ ब्रेकफास्ट हो जाता है कंप्लीट। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है, और ये था संडे का। संडे वाले दिन हमें बहुत सारे काम भी थे, मुझे जाना था ग्रॉसरी के लिए, तो आपके साथ ग्रॉसरी भी शेयर करूँगी और जो जो लाई वो भी शेयर करूँगी। उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो कि मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको जब शेयर किया जाता है तो फिर पता चलता है कि जनाब ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ ही नहीं और लोगों के साथ भी होती है, और लोग इन प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से इनको फेस करते हैं और किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जनाब वो है टॉक्सिक, अबाउट टॉक्सिक के बारे में कि भाई ये है क्या। तो ये रिलेशंस होते हैं जो कि इस चीज़ का साइन होते हैं जनाब कि आपको अलर्ट होना पड़ता है और ये समझना कि आपको सही वक्त के ऊपर इसके ऊपर सही सा फैसला लेना है, क्योंकि इनको सही ना किया जाए तो एक दिन ये रिश्ते टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, रिश्ते ख़त्म इतने आसानी से होते भी नहीं हैं, लेकिन रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं, बड़े कीमती चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी का साथ होता है ये रिश्ते। और हम ये नहीं कह सकते कि हम सारे रिश्ते छोड़ के दुनिया में बिल्कुल अलग से होके एक अजीब सा नमूना बन के रहें। बहुत सारी वीडियोस में मैं ये देखती हूँ, सब कहते हैं इग्नोर करो, उसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते आपके बहन भाइयों के होते हैं, कुछ रिश्ते आपके ससुराली होते हैं, कुछ आपके ननिहाल के होते हैं, कुछ आपके दादियाल के होते हैं, मतलब चाचा फूफी उधर खाला मामू लोग। तो ये सारे रिश्ते जो होते हैं बड़े कीमती होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं, और इन रिश्तों को लेके चलने का तरीका बड़ा अच्छा होता है। बिला वजह की बहस और तकरार से बेहतर ये होता है कि जनाब यहाँ से अभी इस वक्त एरोप्लेन गुजर रहा है। तो उन रिश्तों को थोड़ा सा कीमती बनाने के लिए स्पेस देना होता है। उन रिश्तों के अंदर बिला वजह की खटखट करने से बेहतर है कि आप जो है ना उन रिश्तों को स्पेस दें, थोड़ा टाइम दें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और अच्छा मुस्कुराहट के साथ इन रिश्तों को निभाएं। चलें जी, स्पीच तो लंबी हो गई, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन चीज़ों में आपको स्ट्रेस तो बढ़ जाता है, लेकिन बाद में ये चीज़ें आपके लिए आसानी भी क्रिएट कर रही होती हैं। अगर इसके साइन देखे जाए ना, ये एक अनहेल्दी रिलेशन होता है। इसमें जो है ना खुश नहीं रहते आप। क्या होता है कि इस खुशी का एहसास नेचुरली नहीं होता, आप बस ज़बरदस्ती इन चीज़ों को निभाए चले जा रहे होते हैं। ऐसे रिश्तों में आप कम अज़ कम इनसे शेयर नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को, बहुत सी बातों को छुपाना शुरू कर देते हैं। जब आपको लगता है कि आप इन रिश्तों में से चीज़ों को छुपाना शुरू हो गए हैं, बता नहीं रहे, तो ये धीरे धीरे रिश्ते कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर ना यहाँ पे अक्सर ये होता है कि ये अक्सर आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, आपके अंदर आपकी कमियां गिनवाना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस वक्त इम्प्रूव हो गए, आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आपके पास की बातें आपको बार बार बताना शुरू करेंगे। मतलब ये आपको इनकरेज नहीं करेंगे, हमेशा आपकी जो है ना इंसल्ट करने की कोशिश में रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे आपको दूसरों से कंपेयर करते रहें, और आपकी एजुकेशन में बड़ी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। बस इनकी कोशिश होती है किसी तरीके से आपको नीचा दिखाते रहें और ये रिलेशन फिर कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी वजूहत होती हैं, क्योंकि ये वन साइडेड होता है। और इसमें ना जब दो टॉक्सिक तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते, दो टॉक्सिक तो इकट्ठे हो गए तो मैं कहती हूँ तो जन्नत ही तैयार हो गई होती। वो कहेंगे भैया मज़े ही मज़े हैं, दुनिया तो सारी हमारी तरह है। लेकिन जब आप कुछ लोग उनमें इम्प्रूव करने की चीज़ों की कोशिश कर रहे होते हैं ना, फिर उनको फील होता है कि यार बंदा कुछ गड़बड़ कर रहा है, इस बंदे के साथ किस तरीके से लेके चलना है। तो आते हैं जनाब कि अगर ये पार्टनर है तो जनाब ये कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, और उसको ऐसे ही लगता है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। जब वो गलत करता ही नहीं तो माफ़ी किस चीज़ की मांगे। फिर वक्ती तौर पर जान छुड़ाने के लिए मांग भी लेता है कि चलो जी जान तो छुड़ाओ इस वक्त, फिर बाद में देखी जाएगी। और ये कभी भी आपकी गलतियों को माफ़ नहीं करेगा। वो किसी भी लड़ाई में उठा कर पुरानी बातों को लाएंगे और ना वो बहस बढ़ाते चले जाएंगे। अगर गलती से आपके मुंह से कोई जुमला निकल गया, उसकी शान में गुस्ताखी हो गई, फिर तो आपकी खैर ही नहीं है। तो यहाँ पे साथ साथ हम भी अपनी चीज़ें ले रहे थे
क्योंकि काफ़ी दिनों से ग्रॉसरी नहीं की थी। तकरीबन मैं बीच में 2 महीने पहले मैंने ग्रॉसरी की थी, तो मैं चीज़ें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लाती हूँ। मुझे पता होता है कि मेरे घर में कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, और अगर वो 2 महीने तक भी चलती हैं तो मुझे ज़्यादा लाऊँगी तो चलती रहेंगी। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मेरे साथ-साथ होती हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं जैसे कि विम, सर्फ़ ये वो हो गया, तो मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ। हस्बैंड माशाल्लाह लाते रहते हैं। लेकिन मुझे एक होता है, मुझे भी एक राउंड-शाउंड मारना है, मार्केट-शार्केट चेक करनी है क्या चल रहा है आजकल। तो ये सारी चीज़ें फिर मैं ले आई थी, मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ। ये बड़े मज़े के होते हैं यार, ये चिली गार्लिक के इस तरह के क्रैकर्स होते हैं ना, कभी दाल-चावल के साथ आपने कर लिए, कभी पुलाव के साथ आपने कर लिए, तो ये अच्छे लगते हैं। इस दफ़ा मैं ये भी लेकर आई थी, आप जानते होंगे पंजीरी में मखाने डलते हैं अक्सर ये, तो इनको मैंने बनाया भी था और घर वालों को बहुत पसंद आया था। इनको मैंने ड्राई रोस्ट करके और इसको फिर मैंने कोटिंग की थी इसके ऊपर ब्राउन शुगर और तिल की। तो ये जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना मज़ेदार से मीठे वाले, उस टाइप के ये फिर बन गए थे। और फिर इसकी डिमांड भी ज़रा बढ़ गई है, तो अब मुझे लगता है ज़्यादा लाने पड़ेंगे। पहले थोड़ी सी चीज़ ला के इस टाइप की ट्राई करती हूँ, तो उसके बाद कहती हूँ कि चलो जी अब बारी आ गई है ज़्यादा चीज़ की। आते हैं टॉपिक की तरफ जनाब। इनको शर्मिंदा करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, ये कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं। इनके अंदर एहसास शर्मिंदगी ही ख़त्म हो जाती है। वो कभी भी किसी की नहीं सुनते हैं, इनके कान ही नहीं होते एक तरह से, लेकिन वो कान सिर्फ अपने मतलब की बात सुनने के लिए वो बड़े तैयार रहते हैं। इनके अंदर सुनने की जो सलाहियत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हर जगह, हर माशरे में ना इस तरह की पीस मिलते हैं। हम ये नहीं कह सकते किसी एक बंदे के पास इस तरह के माहौल बना होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। हर फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं, हर रिलेशन में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को जब आप सीख लेते हैं, जान लेते हैं, ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है जनाब यह तो एक पूरा एक सब्जेक्ट ही है। कोई भी काम का बग़ैर मकसद और मतलब के ना ये लोग नहीं करते। इनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई ऐसा एजेंडा होता है जिस तक आपकी सोच ही नहीं जा सकती। ये कभी भी आप पर रहम नहीं करते, इनके अंदर रहम नहीं होता, ना ही किसी के ऊपर इनको रहम आता है। अब आप कुछ भी कर लेते हैं ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप तुसी जान मार लो, रात दिन एक कर लो, कुछ भी कर लो, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ है इनकी ट्रीटमेंट की। असल चीज़ जब ये होती है ना, तो सोल्यूशन को हमने निकालना होता है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से हमें सोल्यूशन निकालने होते हैं। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में ना आप आयत करीमा को तो ज़रूर ऐड किया करें। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं ना, तो इसमें मैं कहती हूँ आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी का काम करेगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। किसी भी ख़ास माहौल को अपसेट करना इन लोगों का काम होता है, और ये इसी तरीके से ना सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। या फिर किसी बंदे को सिचुएशन ने टॉक्सिक कर दिया होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो इम्प्रूवमेंट भी करना चाह रहे होते हैं, तो अब ये किसी भी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर कुछ कहते हैं कि हाँ जनाब मेरे साथ तो ऐसा मसला है और मैं इसको इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो फिर उन लोगों के लिए ना उनका साथ देना चाहिए। जब कोई बंदा ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि उसके अंदर वो है, तो फिर उसके साथ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। ये गेम इतनी जल्दी चेंज भी नहीं होती। और इसका ये होता है कि अगर पार्टनर है और उसके साथ साथ आगे ज़िंदगी भी आप गुजारना चाहते हैं, तो आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मैरिड लोगों में देखी जाती है। कुछ हार जाते हैं और कुछ जीत जाते हैं। अब जीतता वही है जो अपनी हिम्मत को बनाए रखता है, हिम्मत करता है, क्योंकि हिम्मत से ही जीत आती है। ज़िंदगी में जीतना हर चीज़ को इतना आसान नहीं होता है। तो आपको हारने वाला और आपको बॉर्डर छोड़ने वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। आपको ब्रेव होना पड़ेगा और इन सारी चैलेंजेस को फेस करना होगा। देखिए वक्त जो होता है, हर तरह का वक्त जो है ना वो गुजर ही जाता है, और वक्त एक जगह पे कभी रुकता भी नहीं है। तो टॉक्सिक हमेशा उस बंदे से लड़ रहा होता है जिसका कोई कसूर ही नहीं होता। अपने से कमज़ोर को प्रेशर देना, और कोई भी हाउस वाइफ जो होती है ना वो कमज़ोर नहीं होती। कोई ये ना समझे कि लेडीज़ बड़ी कमज़ोर होती हैं, लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो तो इज़्ज़त की रखवाली होती हैं, और इज़्ज़त के चक्कर में अपने माँ बाप की इज़्ज़त, बहन भाइयों की इज़्ज़त, रिश्तेदारों ख़ानदान वालों की इज़्ज़त के चक्कर में लगी होती हैं, और इसी इज़्ज़त के चक्कर में चीज़ें फेस कर रही होती हैं। और मुझे इस बात से एक बात याद आई, मेरा दिल इतना अफसुर्दा था कल सारा दिन, मुझे इतना दुख हुआ। मैंने अपनी 2-3 फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया, यार मैं बहुत हर्ट हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा। जब से मैंने ये चीज़ देखी है कि यार सियालकोट में इतना जुल्म की इंतहा की है, सगी खाला और वो भांजी के साथ, चलो इतना बड़ा जुल्म करना पैसों के लिए कि भाई पैसे हमारे पास बेटे नहीं भेजता, इसको देता, और उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देना। इतना अफसोस हुआ है, पूरा दिन मेरा बड़ा उदास गुजरा। लेकिन बेटियां ना हमेशा ऐसी जीती हैं, मुझे लगता है कुर्बानी बेटियां ही देती हैं, और कुर्बानी का ये तरीक़ाकार इतना ख़तरनाक हद तक चला जाता है कि लोग उनकी जान ले लेते हैं। प्लीज़ ऐसा ना किया करें।
अपनी ज़िंदगियों के साथ ना खेला करें। आपको लगता है कहीं पे आपको तकलीफ़ परेशानी महसूस हो रही है, अपने किसी न किसी बंदे से जिसके ऊपर आप बड़ा भरोसा यकीन रखते हैं, उससे ज़रूर शेयर कर लिया करें। कम से कम आपने किसी से शेयर किया होता है तो उसको पता तो होता है आपके साथ क्या गुज़र रही है। तो बस मैं ना अभी फिर हर्ट हो गई हूँ, मेरी ना हिम्मत नहीं पड़ रही थी, आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन ना मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ ताकि मेरे ज़हन से भी ये चीज़ अब निकले, क्योंकि ये चीज़ ज़हन पे सवार हो जाती है तो दुःख होता है। आज हर चीज़ की एजुकेशन है, हमारी माँओं, नानियों, दादियों के ज़माने में तो ये कहा जाता था ना कि इसका शौहर बहुत सख्त है, सख्त मिजाज है, या इसका ससुराल बहुत सख्त है, सख्त मिजाज है, उसको ये पसंद नहीं करता। बट आज तो ये एक सब्जेक्ट बन चुका है और जिसको कि डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है कि आपके साथ अगर लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो आपने उनको किस तरीके से हैंडल करना है, आपको ब्रेव बनना है। अब वो ज़माने तो नहीं रहे ना कि कोई किसी के साथ इतना ज़ुल्म कर जाए, अब ज़माना बहुत आगे जा चुका है। आपको मैं तो कहती हूँ कि अगर देखा जाए पंजाब में तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हो रही हैं अभी कि वो इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं, इस नंबर से हेल्प ले सकती हैं। ये सब चीज़ें तो माशाल्लाह बहुत हो रही हैं कंट्री में। इम्प्रूवमेंट तो आ रही है पर जहालत नहीं ख़त्म हुई। अफ़सोस है इस बात का। आज तो माहौल ही चेंज हो गया है कि वो सास बहू वाला सिस्टम ही नहीं है। अपनी लाइफ़ को खुद जीना है, उनकी लाइफ़ को उनको जीने देना है, लेकिन बस जहाँ पे जहालत हो ना, वहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं। अब अगर मेरी बात समझने की कोशिश करें तो टकरे मारने से बेहतर है, शिकायतें करने से बेहतर है, रोने-धोने से बेहतर है, इसको डील करें और अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करते चले जाएँ। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। ऐसी चीज़ें हर जगह होती हैं, फैमिली में टॉक्सिक लोग होते हैं, लेकिन डील करना आपको आना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।